नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के दूसरे दिन नाबालिग की मौत। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया मामला सांस रुकने से हुई मौत, किंतु सांस रुकने का कारण अज्ञात। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया आरोप, सही इलाज मिलता तो युवती बच जाती। नगर की एक नाबालिग के साथ गुरुवार को छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आया था, जिसकी रिपोर्ट ठीकरी पुलिस थाने पर दर्ज हुई थी, जिसके दूसरे दिन नाबालिग की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया मामला सांस लेने में दिक्कत होने से युवती की मौत होना बताया जा रहा है, किंतु सांस क्यों रुकी ये अभी तक अज्ञात है। नाबालिग के परिजनों ने युवती की मौत का जिम्मेदार डॉक्टरों को बताया है। अगर नाबालिग को सही उपचार मिलता तो वो बच जाती। नाबालिग की मौत के बाद नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हंगामे की स्थिति बनी, जिसको कंट्रोल करने के लिए जिले का पुलिस बल बुलवाना पड़ा। नाबालिग बच्ची के पिता मुकुंद वर्मा एवं तुलसीराम वर्मा ने बताया कि गुरुवार को पीपरी मोहल्ले में बोरान नदी के आसपास पसरी झाड़ी में शौच के लिए गई थी। आरोपी ऋषिकांत उर्फ कालू 28 पिता शिवसागर गोस्वामी ने नाबालिग का बुरी नियत से हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा। नाबालिग के चिल्लाने पर आरोपी भाग निकला, जिसकी रिपोर्ट ठीकरी थाने पर की गई। नाबालिग के बयान पर 354 एवं पॉस्को एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। पूर्व से ही नाबालिग की तबीयत खराब थी, जिसे लेकर परिजन सरकारी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने हॉस्पिटल न बुलाते हुए अपने घर इलाज के लिए बुलाया, जहां इंजेक्शन लगाने के बाद ब्लड जांच के लिए हॉस्पिटल भेजा। हॉस्पिटल में जांच के बाद नाबालिग को बोतल एवं कुछ दवाई खिलाने के लिए डॉक्टर ने बोला। शाम के समय बच्ची की तबीयत बिगड़ने के कुछ समय में ही नाबालिग ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने बताया कि अगर बच्ची को ज्यादा समस्या थी तो उसे रेफर क्यों नहीं किया गया। हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं मिलने के चलते बच्ची ने दम तोड़ दिया। वहीं फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हॉस्पिटल गए थे तो वहाँ कोई नहीं था, डॉक्टर भी नहीं था, कोई भी नहीं था। अच्छा। नर्स थी तो उसने बोला कि डॉक्टर नहीं है यहाँ पर, वहाँ उनके कमरे पे जाओगे कि हाँ। कमरे पे गए तो उन्होंने बोला कि तुम कहीं कि इसको एक इंजेक्शन लगा दिया और क्या कि तुम कहीं कि ये करवाओ कहीं कि खून पेशाब की जांच, इसकी जांच करवाई ने। फिर गए तो फिर पीछे गए उनके पास तो इसका वो बाटल वाटल लिख दिया। फिर अस्पताल में गए तो एक नर्स थी, बाटल लगा दिया। बच्चे को बहुत तकलीफ होती थी, फिर उन्होंने एक इंजेक्शन और लगाई दी। ठीक है। एक इंजेक्शन लगाई दी और फिर वो को और ज़्यादा तकलीफ हुई। तो फिर कही कि आप कही कि डॉक्टर को बुलाओ, कही कि मैंने को डॉक्टर को बुलाओ तो कही कि डॉक्टर नहीं आएगी। डॉक्टर वो कोई भी नहीं था। उसके बाद में हम गए, इनने फ़ोन लगा के बुलाया कि इस नर्स ने यूँ बोल दिया कि डॉक्टर साहब पर चल जाओ। अच्छा, घर पे चल जाओ। अब हम वहाँ पर गए, हम उसको बताया, डॉक्टर साहब को बताया। अन्य बताने के बाद में वो यूँ बोल इंजेक्शन लगाया, उनने 150 रुपये फीस ली। और उसके बाद में 2 गोली लिखी। 2 गोली लिखने के बाद में बोले कि खून पेशाब की जाँच करवा लाओ। जाँच करवाने गए, जांच करवा के लाए तो उसको बताई जांच, तो बोले कि अस्पताल ले जाओ। अस्पताल वापस लेके गए। अस्पताल ले गए तो उनने मैडम ने फ़ोन लगाया, मैडम को फ़ोन लगा दिया कि इसको बाटल लगवा दो। बाटल लगाने के बाद में मैडम ने वापस फ़ोन लगाया, बोले इसका जी घबरा रहा है, बोले एक इसका पेट दुख रहा है और सीना दर्द कर रहा है। तो इसने और एक इंजेक्शन लगवाया वो सर ने। उसके बाद में पूरी और वापस तकलीफ में आ गई। मैंने बोला बेटा क्या दुख रहा है, तो बोले पेट खूब दुखी रही, छत्ती दुखी रही। तो मैंने मैडम को बोला कि सर को बुलाओ, तो बोले कि सर अभी नहीं आएंगे, 5 बजे आएंगे। गुरुवार को 23 तारीख को एक FIR हुई थी ठीकरी थाने पे करीब 9:30 बजे के आसपास। फरियादिया की तरफ से 354 का पॉक्सो एक्ट की 7/8 धारा और SC/ST एक्ट की धाराओं में कायमी की गई थी, जिसमें छेड़खानी का मामला संज्ञान में आया था। कल रात में शाम को बालिका का देहांत हो गया, इस प्रकार की सूचना थाने पे आई थी। और चूँकि मामला संवेदनशील था, बालिका की पहले से FIR थी, अतः हमने बड़वानी से 3 डॉक्टरों की टीम को बुलवाकर आज सुबह उनका PM करवाया। PM की हमें शॉर्ट रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें रेस्पिरेटरी फेलियर के बारे में लिखा गया है। विसरा जब्त किया गया है। अन्य चीज़ों को जब्त करते हुए उसकी फॉरेंसिक लैब से जाँच कराई जाएगी। जाँच के उपरांत जो भी आएगा उसके हिसाब से मृत्यु जाँच में अन्य आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर ऐसा पर्टिकुलर लगा है कि क्या कारण है? हार्ट फेलियर तो है ही है, लेकिन किस कारण से हुआ है ऐसा कुछ? इन कारणों की गंभीरता को देखते हुए और कारणों को स्पष्ट जानने के लिए हमने
बालिका का विसरा जब्त किया है, जो फॉरेंसिक लैब सागर और इंदौर भेजी जाएगी। वहाँ से जो ओपिनियन आएगा उसके आधार पर स्पष्ट रूप से कहा जा पाएगा।